नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और कृषि कानूनों के फायदे गिनाए। पीएम ने कहा कि तेजी से बदलते परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में पिछड़ता जाए, ये ठीक नहीं है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो अब किए जा रहे हैं। पीएम ने कहा है कि पिछले 6 साल में सरकार ने किसानों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं। नए कानून रातों रात नहीं आए। 20-22 साल से देश और राज्यों की सरकारों, किसान संगठनों ने इस पर विमर्श किया। 70 साल से किसान सिर्फ मंडी में अनाज बेच सकता था और नए कानून में सिर्फ इतना कहा गया है कि जहां फायदा हो वहां आप अनाज बेचें, चाहे मंडी में उपज बेचें या फिर मंडी के बाहर जाकर। सब कुछ किसान की मर्जी पर है। पीएम ने एपीएमसी बंद करने की आशंका पर कहा है कि इसे बंद करने का झूठ फैलाया जा रहा है। पीएम ने कहा है कि कोई नया फार्मिंग एग्रीमेंट लागू नहीं किया जा रहा है। कई राज्यों में पहले से ऐसे एग्रीमेंट चल रहे हैं। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट से जुड़े जो तौर तरीके थे, उनमें बहुत रिस्क था। तो हमने तय किया कि फार्मिंग एग्रीमेंट में सबसे बड़ा हित किसान का देखा जाएगा। किसान के साथ जो वादा किया जाएगा उसे पूरा करना होगा। अगर एग्रीमेंट में कम पैसे थे पर मुनाफा बढ़ गया तो किसान को भी इसमें से पैसा मिलेगा, यानी मुनाफे का पैसा मिलेगा। नए कानून में सख्ती स्पॉन्सर्स पर दिखाई गई है। ऐसा पीएम ने कहा है कि किसान पर यह सख्ती नहीं है। स्पॉन्सर को एग्रीमेंट खत्म करने का अधिकार नहीं है। पीएम ने यह भी कहा है कि हमारी सरकार अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी, पशु और मछली पालन को उनकी सरकार महत्व दे रही है। पहले 76,000 टन शहद का उत्पादन होता था। आज यानी वर्तमान में 1.76 लाख टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है। मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की गई है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कृषि सुधारों पर अविश्वास का कोई कारण ही नहीं है। वहीं पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी चिंता एमएसपी को लेकर एक बार फिर सरकार की स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एमएसपी न बंद होगी न खत्म होगी। साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पिछली सरकार के समय गेहूं पर एमएसपी थी 1400 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल गेहूं पर 1975 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय धान पर एमएसपी थी 1310 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार प्रति क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार में ज्वार पर एमएसपी थी 1520 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार ज्वार पर प्रति क्विंटल 2640 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर एमएसपी थी 1950 रुपये। हमारी सरकार प्रति क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय चने पर एमएसपी थी 3100 रुपये। हमारी सरकार अब चने पर प्रति क्विंटल 5100 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय तूर दाल पर एमएसपी थी 4300 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार तूर दाल पर प्रति क्विंटल 6000 रुपये एमएसपी दे रही है। पिछली सरकार के समय मूंग दाल पर एमएसपी थी 4500 रुपये प्रति क्विंटल। हमारी सरकार मूंग दाल पर करीब 7200 रुपये 7200 रुपये एमएसपी दे रही है। साथियों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार एमएसपी समय समय पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गंभीरता दे देती है। एमएसपी बढ़ाने के साथ ही सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अनाज की खरीदारी एमएसपी पर की जाए।
पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगभग 1700 लाख मैट्रिक टन धान खरीदा था। ये आंकड़े याद रखना। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3000 लाख मैट्रिक टन धान किसानों से एमएसपी में खरीदा, करीब करीब डबल। पिछली सरकार ने अपने 5 साल में करीब 3.25 लाख मैट्रिक टन तिलहन खरीदा था। हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 56 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा एमएसपी पर खरीदा है। अब सोचिए, कहां 3.25 लाख और कहां 56 लाख। यानी हमारी सरकार ने न सिर्फ एमएसपी में वृद्धि की, बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को एमएसपी पर खरीदा है। इधर हरियाणा में किसान आंदोलन का दबाव झेल रही पार्टी जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला नगर निगम पंचकुला के मेयर पद का चुनाव लड़ रहे कुलभूषण गोयल के प्रचार के लिए पहुंचे। पंचकुला के जाट भवन में यहां उन्होंने जजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे पर जो कहा जा रहा है, उसके बीच उन्होंने कहा है कि जजपा की जितनी हिस्सेदारी सरकार में है, उसी हिसाब से इन चुनाव में सीटें उनकी पार्टी को मिली हैं। उन्होंने ये भी दोहराया कि जजपा और भाजपा एक हैं, साथ साथ हैं। अजय चौटाला ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं, सिर्फ बैठने से समस्या का हल नहीं होता। सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुला रही है, वो जाएं और बातचीत कर मसला सुलझा लें। ऐसी बात नहीं है, जितनी हिस्सेदारी हमारी है सरकार में है, उसी हिसाब से सब जगह हमारे शेयर मिला है। अगर पंचकुला की बात करें तो 20 वार्ड हैं, जिनमें से 4 सीटें जजपा को मिली हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट उनमें से तो भाजपा के ही हैं जो जजपा के नाम पर अब लड़ रहे हैं। जब जजपा और भाजपा एक ही है तो फिर प्रत्याशी वही हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जजपा के पास अपने नहीं थे प्रत्याशी। इस तरीके से तो मैं ये कहूँ कि मेयर के प्रत्याशी हमारे हैं। आप कह सकते हैं? कह सकता हूँ। किसान आंदोलन लगातार चल रहा है। संतराम सिंह जी की शहादत हुई है, इसके बावजूद अभी तक भी जो है सरकार की तरफ से कोई ठोस बातचीत या कोई हल निकाला नहीं गया है और अब लग भी नहीं रहा। सरकार की तरफ से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार ने जो किसानों की मेन डिमांड्स थी सामने से बाकायदा लिखित में आश्वासन देकर के मानने का काम किया। अब तो माल जो है वो किसानों के पाले में है, उन्होंने फैसला करना है, वो बैठ करके बातचीत करें। धरना दे करके बैठ करके तो कोई समस्या का समाधान होने वाला नहीं। समाधान तो बातचीत के जरिए होगा। वो बातचीत के लिए सरकार के पास जाएं। सरकार वो रोज आना बुला रही है, वो जाएं। अब तो जेजेपी किसानों के साथ है या सरकार के साथ है? जेजेपी ने पहले दिन से इस बात को क्लियर किया है। मैंने सदन में कहा है कि हम किसान की हर समस्या के लिए उनके साथ हैं। अर्जुन चौटाला ने कहीं ना कहीं निशाना साधा है दुष्यंत चौटाला पर, ये कहते हुए कि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के पपोते होने अगर उनका हक नहीं बनता, जिस तरीके से वो किसानों को साथ नहीं दे रहे हैं। परपोता तो वो उससे पहले से है, उसको ये कहने का अधिकार उसको नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू।